हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं और मज़े में हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। तो बात करते हैं उस टॉपिक का नाम। तो उस टॉपिक का नाम है हमारे पास टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टोटल यूटिलिटी। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो सिर्फ इसी के ऊपर रहेगा कि टोटल यूटिलिटी होता क्या है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि टोटल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने की, इसको फील करवाऊँ आपको कि टोटल यूटिलिटी होता क्या है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे इसको। देन उसके बाद हम इसका एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोशिश करना इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की, क्योंकि इसका अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो तो इस टॉपिक को आप छोड़ रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टोटल यूटिलिटी को। तो टोटल यूटिलिटी की अगर मैं एक इकोनॉमिकली डेफिनेशन की बात करूं, जो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट के अंदर इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो ये रहता है इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी derived from the consumption of all the units of commodity are consumed। ठीक है, ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन। अगर मैं बात करूं कंजप्शन से कि जो यूटिलिटी डिराइव्ड होती है वो किससे होती है, जो भी मैं चीज़ कंज्यूम करूंगा। अब कंज्यूम क्या कर सकते हो भाई, जैसे खाना भी खा रहे हैं उससे भी टोटल यूटिलिटी डिराइव कर सकते हैं हम। अगर जैसे कोई टी शर्ट पहन रहे हैं तो उससे भी टोटल यूटिलिटी हम डिराइव कर सकते हैं। मोबाइल चला रहे हैं उससे भी हम टोटल यूटिलिटी डिराइव कर सकते हैं। हम कोई गेम खेल रहे हैं, हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे हम टोटल यूटिलिटी को डिराइव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गुड्स का ही कंजप्शन करने पे हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है। हम सर्विसेज को भी जब कंज्यूम करते हैं तो उससे भी हमें क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अगर मैं यूटिलिटी की बात करूं तो पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो मैंने यूटिलिटी का कंसेप्ट डाला था तो उसके अंदर मैंने बात करी थी कि यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, जो हमारे वांट को सेटिस्फाई कर दे, जो कमोडिटी हमारे वांट को सेटिस्फाई कर दे उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। और इकोनॉमिक्स की टर्म में यूटिलिटी इज नॉट ए यूजफुलनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यूटिलिटी को हम यूजफुलनेस नहीं कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक्स टर्म में। तो यूटिलिटी को हम क्या कंसिडर करते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। हालांकि आप डिक्शनरी मीनिंग देखना इसका क्या बोलते हैं उसको, यूटिलिटी का, तो उसमें दिया हुआ है यूजफुलनेस। आइए आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से मैं ले रहा हूं एक आइसक्रीम, तो यहाँ पे मैं कुछ आइसक्रीम्स को आपको फील करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे सपोज करो कि हमने ली कुछ आइसक्रीम। ठीक है, एक कंज्यूमर हैव कंज्यूम 2 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी x दैट इज ए आइसक्रीम। एक कंज्यूमर 2 यूनिट आइसक्रीम के कंज्यूम करता है, तो जो फर्स्ट यूनिट ऑफ एक आइसक्रीम है वो उसको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हम 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करें, दैट इज आइसक्रीम, 1 यूनिट को हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, वो मेरे को कितना प्रोवाइड हो रहा है, 10 यूटिल्स का। ठीक है, 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मेरे को 1 आइसक्रीम के कप से खाने पे मिल रहा है। जैसे मैंने कोन बना देता हूँ, ये देखो इसको कोन बना रहा हूं। ठीक है, आइसक्रीम का मैंने कोन बनाया। अब इस कोन को कंसीडर, ये देखो पूरा कोन मैंने सजा भी दिया। फील करना इस यूटिलिटी के कंसेप्ट को। जब मैंने 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम्स को ईट करा तो उससे जो मेरा सेटिस्फेक्शन है वो कितने यूटिल्स का, मेरा 10 यूटिल्स का। ठीक है, ऐसे ही जब मैं सेकेंड यूनिट एक और आइसक्रीम का कोन मैं इनटेक करूंगा। ठीक है, एक और आइसक्रीम का कोन मैं खा रहा हूं। ठीक है, ये देखो ये एक और आइसक्रीम का कोन मैंने बना दिया स्टूडेंट्स।
बच्चों एक और आइसक्रीम का कोन मैंने बना दिया। अब देखो इस आइसक्रीम के कोन से जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, फर्स्ट से मेरे को कितने का मिला था 10 यूटिल्स का, ऐसे ही मेरे को सेकंड आइसक्रीम के कोन को ईट करने पे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कितने यूटिल्स का मिल रहा है, 8 यूटिल्स का। ठीक है, कितने यूटिल्स का मिल रहा है बच्चों, 8 यूटिल्स का। ठीक है, अगर इन दोनों यूटिल्स को मैं ऐड करता हूं तो जो मेरा टोटल यूटिलिटी है U1 प्लस U2, इसको मैं कंसीडर करूंगा U1 और देन ये मेरे पास होगा U2। तो अगर टोटल यूटिलिटी की बात करूं तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो मेरे को कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 18 यूटिल्स का। तो यही बात तो कर रहे हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या बता रहा है कि आप जितने भी यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते जाओगे उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो ही बात करेगा आपका टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो आइए थोड़ा फर्दर आगे बढ़ते हैं। शायद आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी आइसक्रीम के माध्यम से, अगर नहीं आई है तो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल की कमी नहीं है, बस आपको फील करवा सकूं ये टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, आप फील करो ना इस टॉपिक को कि टोटल यूटिलिटी है क्या। अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज करो एप्पल की। ठीक है, एप्पल तो आप खाते होंगे, है ना, सभी का फेवरेट भी होता है एप्पल, जो कश्मीर का एप्पल रहता है। तो अगर मैं एप्पल की बात करूं तो जब आप 1 यूनिट ऑफ एप्पल को कंज्यूम कर रहे हो तो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। सपोज करो बहुत ही डिलीशियस एप्पल है, बहुत ही मीठा एप्पल है, तो आपको उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल गया, 20 यूटिल्स का। ऐसे ही जब आपने सेकेंड एप्पल, एक के बाद दूसरा, जब आपने सेकेंड एप्पल को कंज्यूम करा तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, लेट्स से सपोज कितना हो गया, 18 यूटिल्स का। ठीक है, अगर इन दोनों यूटिल्स को मैं ऐड करता हूं, सम करता हूं, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज ए टोटल यूटिलिटी। तो हमें कितने यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, तो हमें मिला बच्चों 38 यूटिल्स का। इसी को बोलते हैं हम क्या, टोटल यूटिलिटी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आया होगा। तो फर्दर थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूंगा कि एक और कंसेप्ट के ऊपर चर्चा कर ली जाए, जिसकी हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर एक लॉ भी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मनी का केस हो गया, जैसे हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, ड्रग्स का केस हो गया, टेस्ट का केस हो गया, तो उसमें वो लॉ ऑपरेट नहीं करता है, लेकिन सेवरल कमोडिटीज में वो लॉ ऑपरेट करेगा। तो जिस चीज़ के ऊपर वो लॉ डिपेंड करता है वो भी हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी। तो देन मार्जिन यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो हमारे अगले वीडियो लेक्चर में आएगा, तो उसको मैं उधर थोड़ा आपको फील करवाऊंगा कि मार्जिन यूटिलिटी है क्या। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कार्डिनल अप्रोच, और कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम डिस्कस करें यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ टोटल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी का जो हमारे पास, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, राइट टू नोट डाउन, इसको आप पूरे को नोट करिए। अब इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, हम मैथमेटिकल फॉर्मूले की भी बात करूंगा। तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू nth यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आप मैक्सिमम कितने यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, 1, 2, 3, बट कुछ ऐसे भी कंज्यूमर हैं कि जो बहुत ज़्यादा यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर सकते हैं। हो सकता है 10 यूनिट्स को कर दें, है ना, हो सकता है 20 कर दें, हो सकता है 30 कर दें, हो सकता है 40 कर दें। तो इसीलिए हर एक इंडिविजुअल का जो कंजप्शन है या जो कंजप्शन उसका लेवल है वो डिफरेंट रहता है। तो इसीलिए मैंने इसको कहाँ तक लिया, अप टू nth टर्म तक। हम जितना मर्जी यूनिट को कंज्यूम कर लें उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हम इजीली से डिटरमाइन कर सकते हैं, इजीली से फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल यूटिलिटी। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी है, जब भी आप कुछ कंज्यूम करोगे तो टोटल यूटिलिटी उस केस में कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो आइए इसको हम एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि टोटल यूटिलिटी होता क्या है। तो मेरे पास थोड़ा बोर्ड का किल्लत है, बोर्ड का थोड़ा साइज छोटा है, तो इसके लिए मेरे को जो चीज़ें हैं ये सारी रब करने पड़ती हैं और फिर से
नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं यहीं से ही थोड़ा सा इसको हटाता हूँ और यहाँ पे एक टेबल को ड्रॉ करता हूँ और उसी टेबल से मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊँगा टोटल यूटिलिटी को। तो आइए हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी के टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस की। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, तो स्पेस थोड़ी कम है, तो इसके लिए मैं जो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हूँ वो इधर लिख देता हूँ। टी यू इज इक्वल टू U1, इधर थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, टी यू इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। अब ये जो बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर है ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तो इसको हटा देते हैं, प्लस अप टू nth यूनिट, इसी को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के लिए। अगर मैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस की बात करूं तो मैं यहां से ऑब्टेन करूंगा टोटल यूटिलिटी का कर्व विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपोथेटिकल डेटा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस हाइपोथेटिकल डेटा की, तो इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, यूनिट्स ऑफ कंज्यूम्ड की क्वांटिटी ऑफ यूनिट कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर रहा है उसकी बात करूंगा, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। देन उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, टी यू इज आल्सो डिनोट द टोटल यूटिलिटी और एक्स इज आल्सो डिनोट द कमोडिटी एक्स। तो अगर यूनिट ऑफ कंज्यूम्ड की बात करूं कि जब भी कंज्यूमर कोई भी यूनिट को कंज्यूम नहीं कर रहा है तो उससे जो मिलने वाला उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या रहेगा, जीरो। जब भाई आपने कुछ यूज ही नहीं करा, आपने कुछ खाया ही नहीं, तो आपको उससे कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब आपने कुछ रसगुल्ला नहीं खाया, कोई स्वीट्स नहीं खाई, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल सकता ना। इसी कारण से तब टोटल यूटिलिटी क्या रहती है, जीरो। जब नंबर ऑफ यूनिट जीरो है तो टोटल यूटिलिटी भी आपकी क्या रहेगी, जीरो। जैसे ही आप कोई ना कोई कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कुछ ना कुछ यूटिल्स में आपको मिलेगा ही। तो मैं यहाँ पे यूटिल्स की तो बात कर रहा हूँ लेकिन इन टर्म्स ऑफ टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी के केस में जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरी यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। बट इन केस किस रेट से बढ़ेगी, है ना, ये भी एक ट्रेंड रहेगा कि किस रेट से बढ़ेगी, क्या बढ़ती ही रहेगी, क्या कभी डिक्रीज होगी नहीं, है ना, क्या कांस्टेंट ही नहीं होगी, क्या कहीं एक पॉइंट आएगा जो मैक्सिमम होगा। तो वो सारी आपकी जो भी डाउट्स होंगे इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो जब हम 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, इससे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो कितने यूटिल्स का मिल रहा है, सपोज कर लो 10 यूटिल्स का, ठीक है। देन जब मैं सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करता हूँ तो इससे मेरे को कितना मिल रहा है, 18 का। ऐसे ही मैं जब थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स को कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे को कितना मिल रहा है, 24 का। ऐसे ही जब मैं फोर्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा हूँ तो इससे मेरे को कितना मिल रहा है, 28 का। जैसे मैं फिफ्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करता हूँ तो इससे मेरे को कितना मिल रहा है, 30 का। ऐसे ही मैं जब अगर सिक्स्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर लूँ तब भी कितना का मिलेगा, 30 का। जब मैं सेवन्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर लूँ तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। मेरे पास इसकी 3 स्टेज रहती हैं। टोटल यूटिलिटी के केस में हमारे पास 3 स्टेज रहती है। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीक थोड़ा बड़ा बोर्ड अगर अवेलेबल होगा तो ले लूँगा। देखो ध्यान देना, टोटल यूटिलिटी जैसे ही इंक्रीज करी, ठीक है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो कर रही है जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी को बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं पहले मैंने 1 एप्पल खाया, फिर मैंने 2 खाए, फिर मैंने 3 खाए, फिर मैंने 4 खाए, ऐसे मैंने 5 खाए, ऐसे मैंने 6 खाए, ऐसे मैंने 7 खाए। मेरा टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज करा, बट किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। दैट इज कि इन फर्स्ट स्टेज टोटल यूटिलिटी विल राइज, ठीक है। टोटल यूटिलिटी फर्स्टली इनिशियली मेरा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। देखो जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम करा तो मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10 यूटिल्स का। ऐसे जब मैंने सेकंड यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करा मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 18 यूटिल्स का। ऐसे जब मैंने थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स को कंज्यूम करा मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 24 यूनिट्स का, ठीक है, 24 यूटिल्स का। तो टोटल यूटिलिटी मेरा राइज तो कर रहा है लेकिन किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक तो
ये क्वेश्चन है। देन दूसरी अगर मैं बात करूं तो टोटल यूटिलिटी मेरा मैक्सिमम पहुंच गया है, यहां पे टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। ये ऐसा क्यों होता है? देन थर्ड यहां पे क्या रहता है कि टोटल यूटिलिटी डिमिनिश तो कर रहा है बट इंक्रीजिंग रेट से, तो ऐसा क्यों होता है? क्या टोटल यूटिलिटी कभी जीरो जाएगा? क्या टोटल यूटिलिटी कभी जीरो जाएगा जब हम नंबर ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे? क्या टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से? तो ऐसा क्यों होता है वो चीज हम यहां पे फील करेंगे। तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज एज इंक्रीजिंग रेट। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं, इनके आपको मैं अभी सॉल्यूशन देता हूं, विद प्रूफ देता हूं, ठीक है। और ये चीज रियलिटी में हमारे साथ होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो टोटल यूटिलिटी का स्लोप है, ये हमें कौन बताता है? स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मार्जिन यूटिलिटी अप्रोच। बट अभी तो मैंने मार्जिन यूटिलिटी का कंसेप्ट करवाया नहीं, तो जिस कारण से मैं इसका जो डिमिनिशिंग रेट है, इंक्रीज करने का जो डिमिनिशिंग रेट है, उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मैं लिख सकता हूं कि जो टोटल यूटिलिटी है ये सम ऑफ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स है, कि मेरे को जितने भी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे, हर एक यूनिट पे जितना सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है ना, तो क्या वो इंक्रीज कर रहा है, क्या वो डिक्रीज कर रहा है, वो सारा स्टडी करेंगे हम मार्जिन यूटिलिटी में। हमारा कॉन्सेप्ट मार्जिन यूटिलिटी नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करने के साथ साथ गिरता क्यों है, डिमिनिश क्यों करता है? डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज करना। तो देखो, जब आपको एक बेस्ट एग्जांपल्स के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपके पास एक टी शर्ट है, जो आप मार्केट से आज एक न्यू टी शर्ट लेके आए हो, ठीक है। एक टी शर्ट है, यहाँ पे बना देता हूँ, अगर बनेगी तो बना देता हूँ, नहीं बनेगी तो देन कोशिश करेंगे। सपोज करो ये आपके पास एक टी शर्ट है, ठीक है। ये आपके पास एक टी शर्ट है जो आप मार्केट से लेके आए हो, ठीक है। ये एक टी शर्ट है। तो जब, और इसका ये जो आपकी टी शर्ट है ना, ये आपकी बहुत फेवरेट है ना। तो जब आप नहीं लेके आए, अपने फर्स्ट डे जब पहना तो आपका इंप्रेशन थोड़ा बढ़िया लगा, तो आपने क्या करा, इससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला वो बहुत ज़्यादा था, है ना। फर्स्ट डे पहनने पे लुक दिखाई, हाँ मेरे पास नई टी शर्ट है, तो इससे जो सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन आप इस टी शर्ट को पहनोगे तो आपका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पहले दिन से कम हो जाएगा। और एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जो आपको इससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था डे टू डे डिक्रीज होता गया ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो आफ्टर दैट मैक्सिमम, कि उसके बाद आप इसको पहनना बंद कर दोगे, ठीक है। आप इसको पहनना बंद कर दोगे। जब इसमें थोड़ा सा ये खराब हो जाएगा या इसका कलर फेंट हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि आपने इसको 10 डेज रेगुलर पहना, जो फर्स्ट डे इंप्रेशन था वो सेकंड डे नहीं हुआ, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया कि हाँ भाई इसने तो नई टी शर्ट पहनी है, फर्स्ट डे ही ऐसा होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, फोर्थ डे नहीं होगा। तो ऐसे करते करते 10-12 दिन निकल गए, ठीक है। और 10-12 दिन के बाद क्या हुआ कि आपने जैसे इसको वन वॉश करा तो ये इसका जो कलर था वो फेंट हो गया, और उस कलर की फेंट की वजह से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो आप इसको पहनना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। आप बोल रहे हो कि ये पहनूंगा तो थोड़ा अजीब लगूंगा, तो जिस कारण से आप इसको पहनना छोड़ दोगे। तो जब आपने इसको फर्स्ट डे पहना तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, ऐसे ही दूसरे दिन आपको सेटिस्फेक्शन तो मिली लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी फर्स्ट डे मिली थी। तो ऐसे एक दिन ऐसा आया जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हुई, ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गई थी। जब आप उसको उसके अगले दिन पहनोगे, ठीक है, नेक्स्ट डे जब कलर खराब हो गया, जहाँ फट गई कहीं से, तो आप उससे थोड़ा इंसल्ट महसूस करोगे, जिससे कि आप उसको पहनना छोड़ दोगे। अगर पहनोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है फर्दर, बट डिक्रीजिंग रेट एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचा है, देन उसके बाद डिक्रीज करता है एज ए इंक्रीजिंग रेट। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आया होगा। मेरा ये जो टी शर्ट का एग्जांपल था इससे आपको थोड़ा कुछ समझ आया होगा। तो अगर कहीं से भी कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा,
ठीक है, वहाँ पे आपको डाउट्स क्लियरिंग सेशन भी हम लगा सकते हैं, तो देन वहाँ पे हम फाइंड जो भी आपको डाउट होंगे वो क्लियर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे मैं अगर इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस की बात करूं तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को प्लॉट करेंगे एक डायग्राम पे, ठीक है, एक फिगर में। तो उस फिगर से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कैसे हमारा जो यूटिलिटी है वो फर्दर इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से, एक मैक्सिमम लिमिट के ऊपर पहुंचता है, देन उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। तो इन दिस एक्सिस देखो, जो फिगर का डायग्राम एक्सप्लेनेशन रहता है ना तो बहुत सिंपल रहता है, तो फिगर को देख के हमें राइट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे कोई भी डेटा ले सकते हैं, यहाँ पे किसी भी डेटा का इंफॉर्मेशन प्लॉट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ जो डायग्राम है, जो टेबल है, उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इस एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं हम यूनिट्स, इधर हम ड्रॉ करेंगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, कि या फिर हम क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैं बात करूंगा टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम को ड्रॉ करूंगा, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7, एक पर्सन है वो कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 7, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स की, तो मेरे पास मैक्सिमम है 30, तो मैं इसको 10 से स्टार्ट हो रहा, इसको 4 4 का गैप ले लेता हूँ इसका, है ना, या 5 5 का, 4 4 का सही रहेगा। तो 4 8 मेरे पास थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड की, तो जिस कारण से मैं इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा नहीं बना सकता, तो अभी आपको इसी में बना के दिखाता हूँ मैं। देखो 5 10 15 20 30, ठीक है, ये मेरे पास यूटिलिटी है। कौन सी यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी। तो इसको मैं इक्वल स्केलिंग से बना रहा हूँ, तो आप भी आप ऐसे ही बनाना इसको, राइट टू नोट डाउन, ठीक है। 25, देन उसके बाद थोड़ा इसको और इंक्रीज करना पड़ेगा, तो देन 30, ठीक है। अब देखो, जब डायग्राम बनाने की बात आती है तो भाई डायग्राम से घबराना नहीं है। डायग्राम तो इकोनॉमिक्स रखा है, तो फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स आपका, तो बच्चे डायग्राम से घबराना नहीं। अगर डायग्राम से घबरा गए तो फिर आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए डायग्राम से नहीं घबराना है। एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे, मैं आपको इसकी स्लोप बता दूंगा, आपको पूरे ट्रेंड बता दूंगा कि इसको टेबल को कैसे लेना है। टेबल कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, फील करना है, खुद ब खुद पेपर में लिख के आ जाओगे। देखो, जब मैं ये 0 यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे पास उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो 0 है, दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जब मैंने 1 यूनिट का कंजप्शन करा तो मेरे को कितने यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला? 10 का। ऐसे जब मैंने 2 का करा तो 15 से ऊपर मेरे को कितने का मिला? 18 का, ठीक है। ये देखो, इधर ध्यान दो, ये देखो पूरा बनेगा ये टेबल पूरा, घबराना नहीं। 3 पे 24 का, ये देखो 25 के नीचे होता है 24, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। तो मैं कुछ ऑब्टेन कर रहा हूँ ना, कर्व ऑब्टेन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेट्स मेरे आएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हेल्प से, ठीक है। तो मैं आपको फील करवा सकूँ कि इसका कर्व कैसे बनता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 4th यूनिट ऑफ कमोडिटी की बात करूँ तो 28 है, तो 30 से कहीं थोड़ा कम होगा, फिर 30 पे जाएगा, 5th पे, फिर 6th पे भी 30 रहेगा, उसके बाद 7th पे फिर 28 आएगा। अगर मैं A B C D E F G इन सारे पॉइंट को मैं अगर प्लॉट करूं, ठीक है, इन सारे पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं, तो वी मेक ए कर्व, दिस कर्व इज नोन एज ए टोटल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। देखो, फील किया आपने इस डायग्राम को, देखा इस डायग्राम को। अब ध्यान देना कि ये जो मेरा 6 यूनिट ऑफ कमोडिटी है, ठीक है, इस पे मेरा जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है? मैक्सिमम है ना। अब ध्यान दो, यहां से लेके यहां तक जो मेरा टोटल यूटिलिटी है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बट किस रेट से? TU इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, एट डिमिनिशिंग रेट, DR डिमिनिशिंग रेट, दैट इज डिक्रीजिंग रेट। अब ध्यान देना कि इस आफ्टर द मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी डिक्रीज किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से, TR डिक्रीज